हेलो कोडर्स, यू वेलकम ऑन कोड हैकर। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर आप डीएससी की सीरीज लेकर आइए, डीएससी की सीरीज लेकर आइए। तो फ्रेंड्स, आज वो दिन आ चुका है कि मैं यहाँ पर एक डीएससी की अल्टीमेट सीरीज लेकर आया हूँ। एंड इस सीरीज के अंदर हम पूरे 5 मंथ के अंदर अपना पूरा डीएसए बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड्स, इस सीरीज के आपको फीचर मैं बता देता हूँ कि क्या क्या इस सीरीज में मिलने वाला है। उससे पहले फ्रेंड्स, मुझे पता है आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप नोटबुक पे क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका एक रीजन है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे जो टीचर्स हैं यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं वो क्या करते हैं सर कि यहाँ पर आपकी जो एक पीपीटी खोल लेंगे एंड उस पीपीटी के ऊपर क्या करेंगे, वो रीड करते रहेंगे जो भी उनका कंटेंट लिखा हुआ है। लेकिन नोटबुक के अंदर क्या होगा, बचपन से लेकर अब तक आप नोटबुक पर पढ़ते आए हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से कहां पर समझ में आने वाला है, नोटबुक पर समझ में आने वाला है। अगर मैं कहूं कि आपको नोटबुक के हैंड रिटन नोट्स में आपको दूं एंड आपको एक पीपीटी के नोट्स दूं, तो कौन से नोट्स आपको ज्यादा अच्छे से याद होने वाले हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो नोटबुक पे लिखे हुए नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं यहाँ पर नोटबुक पे पूरी डीएसए की सीरीज कंप्लीट कराने वाला हूं। साथ ही फ्रेंड्स, जो एमसीक्यूज हैं उसके अंदर मैं टैब को भी यूज करूंगा एंड फ्रेंड्स, जो हमारे लॉजिकल क्वेश्चंस हैं उनको समझाने के लिए भी आपके लिए टैब का यूज करूंगा। लेकिन जो फ्रेंड्स थ्योरी पोर्शन है, जो ज्यादा से ज्यादा हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखने के लिए हम नोटबुक का यूज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फटाफट स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, जिसके अंदर मैं देने वाला हूं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस पूरी डीएसए सीरीज का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीएसए क्यों जरूरी है, डीएसए हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, डीएसए पढ़ने के लिए आपके मेजर 3 पॉइंट्स देखे जाते हैं। क्या मेजर 3 पॉइंट्स देखे जाते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं यहां पर बात करूं कि जब आप अपने स्कूल्स में थे, जब आप अपने स्कूल्स में थे तो वहां पर आप क्या पढ़ते थे? फिजिक्स पढ़ते थे, केमिस्ट्री पढ़ते थे, मैथ्स पढ़ते थे, ठीक है, और भी सब्जेक्ट पढ़ते थे। लेकिन जब आपका जो टीचर है वो ये पता करने के लिए कि आपको इन सब्जेक्ट्स में कितना आता है, तो क्या करते थे, वो आपका टेस्ट लेते थे। मतलब आपको क्वेश्चन देते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, तो उस बिहाफ पर क्या करते थे, वो आपको जज करते थे कि आपको कितना कुछ समझ में आता है। लेकिन जब आप बड़ी कंपनीज के अंदर, टेक कंपनीज के अंदर या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, वो कंपनी आपकी स्किल्स देखने के लिए क्या देखेंगी कि आपको कितना डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम आता है। डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम का एक मेन रीजन यही है कि वो क्या करता है, एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाता है और कुछ नहीं करता। क्या करता है, डीएसए आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है, जिससे क्या होगा, जो भी कंपनीज है उनके अंदर जो भी ऐप चल रहे हैं उनमें जो भी फीचर्स हैं उनके ऊपर आप अच्छे से काम कर पाए, वो ये चीजें चेक करते हैं आपको डीएसए से क्वेश्चन कर कर। तो इस डीएसए को बिल्कुल इजी एंड बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं पूरे 5 मंथ्स के अंदर। क्योंकि फ्रेंड्स, चाहे फ्रेंड्स कोई भी टीचर बोले कि 2 मंथ में आपका डीएसए कंप्लीट हो सकता है, 3 मंथ में हो सकता है, लेकिन फ्रेंड नहीं, जो आपका डीएसए है अच्छे से, अगर आपको 0 to 40 या 50 एलपीए तक पैकेज चाहिए, तो फ्रेंड्स आपको कम से कम 5 महीने मेहनत मारनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, जो डीएसए उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं एंड हर एक टॉपिक्स के ऊपर हमें अच्छे खासे क्वेश्चंस करने हैं। लीड कोड के ऊपर हमें अपनी स्ट्रीक को कवर रखना है। साथ ही फ्रेंड्स, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल के अंदर पढ़ना है विद हैंड रिटन नोट्स। तो इसके अंदर फ्रेंड्स 5 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। तो जो सेकंड पॉइंट होता है वो क्या होता है, क्रैकिंग कोडिंग इंटरव्यू। कोडिंग इंटरव्यू का मतलब देखिए, इसमें क्या होगा, जो आपके कोडिंग इंटरव्यूज होते हैं टेक कंपनीज के अंदर, उसके अंदर फ्रेंड्स आपके सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं वो गाइज आपके होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से, कि आपको कितना आता है, कितनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, कितने आप लॉजिक बना सकते हैं, किस तरीके से आप कोड को लिखते हैं, कितना ऑप्टिमल मेथड आप यूज करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, जब आपको कोई कंपनीज में मान लीजिए आपको डीएसए नहीं आता, फिर भी वो कंपनी आपको ले लेती है, तो जब वो कंपनी आपको अपने ऐप के ऊपर कुछ काम करने को बोलेगी या कुछ फीचर्स ऐड करने को बोलेगी, तो उस फीचर को किस तरीके से क्रिएट करना है, क्या उसमें लॉजिक लगाना है, उस चीज की फाउंडेशन हमें कौन देता है? डीएसए देता है। डीएसए फ्रेंड्स क्या करेगा, हम जो अपने रियल वर्ल्ड के अंदर जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो हम एप्लीकेशन देखते हैं, उनके अंदर क्या क्या फीचर हैं, वो सभी चीजें हम डीएसए की हेल्प से समझने वाले हैं अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वाई वी चूज सी प्लस प्लस ओवर जावा, कि हमने यहां पर सी प्लस प्लस को ही क्यों चूज किया जबकि हमारे पास जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले ही थी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे मेन रीजन जो है हमारा वो क्या है, ड्यू टू लो लेवल मेमोरी मैनेजमेंट। क्या लो लेवल मेमोरी मैनेजमेंट? इसका मतलब क्या है, जो आपकी सी प्लस प्लस है उसके अंदर गाइस लो लेवल मेमोरी मैनेजमेंट यूज होता है। एंड ये लो लेवल मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, आपकी जो पूरी मेमोरी है उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर देता है कि मतलब जो आपका एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही फास्ट हो, मतलब एज कंपेयर टू जावा।
जावा जो आपका एग्जीक्यूशन है सी प्लस प्लस के अंदर वो फास्ट होता है ड्यू टू लो लेवल मेमोरी मैनेजमेंट। एक मेमोरी मैनेजमेंट की हेल्प से आपका सी प्लस प्लस बहुत ज्यादा जल्दी काम करता है एज कंपेयर टू जावा। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सी प्लस प्लस हैज STL which provide pre-built optimized data structures and algorithm। देखिए जो C++ है उसके पास क्या होता है STL। अब ये STL क्या है गाइस, ये होती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या होती है, इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर प्री बिल्ट फंक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं आपको अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स बिल्ड करने के लिए हेल्प करते हैं। वहीं जावा के पास क्या होते हैं, सेम JCF एक क्या होती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, लेकिन जो आपकी STL है वो एज कंपेयर टू जावा फास्टर होती है। मतलब जो STL के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो ज्यादा जल्दी काम करते हैं, ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं एज कंपेयर टू जावा। तो वहां पर क्यों यूज करेंगे, C++ का ही यूज करेंगे। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट क्या कहता है, C++ इज मोर यूज इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही कहता है क्या, जो C++ है वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। क्यों क्यों हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में C++ को यूज करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये फास्ट है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आपके पास पूछा जाता है एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्या, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसको डिटेल में मैं आपको आगे वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि कितने टाइम में आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है एंड वो एग्जीक्यूशन के समय कितना स्पेस ले रहा है, उस चीज को देखा जाता है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। और यही क्या करता है C++ इसको ऑप्टिमाइज करता है, इसको मैनेज करता है। मतलब कम से कम स्पेस आपका प्रोग्राम लेगा एंड कम से कम टाइम आपका प्रोग्राम लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। इसीलिए हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में किसका यूज करते हैं, C++ का यूज करते हैं। तो यहां तक चीज समझ में आई। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अपने एक 5 मंथ्स के पूरे एक रोड मैप के बारे में, जिसकी हेल्प से हम अपना पूरा आगे का गोल लेकर चलेंगे कि कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप अपने पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक कंप्लीट रोड मैप बना रखा है आपके लिए, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लिखी हुई है 0 to 40 LPA रोड मैप। ये तो फ्रेंड्स कोई भी लिख सकता है, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि जो मैंने यहाँ पर ये रोड मैप लिखा हुआ है, अगर इसको आप स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करते हैं तो फ्रेंड्स आपकी 100% 0 to 40 LPA तक पहुंच जाएंगे। इस चीज की मैं 100% गारंटी लेता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपने इस पूरे जो रोड मैप है उसको समझते हैं कि कैसे कैसे हमें क्या क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला आता है हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर फ्रेंड्स हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी, जिसके अंदर हम कुछ भी सीख सकते हैं, C++, जावा, सी। लेकिन मैं आपको ये पूरा DSC किससे कराऊंगा, C++ की हेल्प से कराऊंगा। मैंने आपको बता दिया क्यों हमने C++ ली। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टार्ट लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहां पर सीख लेनी है। देन स्टेप नंबर 2 में क्या आएगा, सॉल्व बेसिक क्वेश्चंस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लेंगे, उसके बेसिक्स को सीख लेंगे, उसके फाउंडेशंस को सीख लेंगे, तो उसके बाद आपको गाइस कम से कम 20 to 25 क्वेश्चंस उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे सॉल्व करने होंगे, जिससे क्या होगा, आपकी एक अच्छी पकड़ बनेगी उस पूरी लैंग्वेज के ऊपर। उसके बाद ही हम अपने DSC को स्टार्ट कर पाएंगे। तो अब क्या किया हमने, अभी तक हमने ये पूरी लैंग्वेज सीख ली है एंड हमने क्या कर लिया, अपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जो हमारे बेसिक्स क्वेश्चन थे। अब आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करने वाले हैं, लर्न एडवांस टॉपिक्स। अब हमारा स्टेप 3 से DSC स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर हमारे एडवांस टॉपिक आ जाते हैं एरेज, स्ट्रिंग्स। देखिए एरे और स्ट्रिंग को तो हम आराम से पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन जो एरे और स्ट्रिंग के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं जो आपकी कंपनीज में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में हम सॉल्व करने वाले हैं। उस चीज की टेंशन मत लेना। लीड कोड के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कंपनीज में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराऊंगा। तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। तो अब स्टेप नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, जिसके अंदर आप देखेंगे किस तरीके से हम किसी चीज को एक पूरे प्रोग्राम की हेल्प से सर्च कर सकते हैं। मतलब आपको मल्टीपल डेटा दिया गया है और किस तरीके से उस डेटा के अंदर आप पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च कर पाएंगे। एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में क्या करेंगे, आप किस तरीके से असेंडिंग टू डिसेंडिंग डेटा को लगा सकते हैं एंड डिसेंडिंग टू असेंडिंग डेटा को लगा सकते हैं। वो आएगा आपका सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के अंदर। ठीक है, अब आता है आपका स्टेप नंबर 5, जिसके अंदर पढ़ेंगे लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यूज के अंदर, बड़ी टेक कंपनीज के अंदर 100% क्वेश्चन पूछा जाता है लिंक लिस्ट से। तो 10 से 15 एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं बिल्कुल ईजी फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अपने स्टेप नंबर 6 के अंदर, जिसके अंदर पढ़ेंगे स्टैक्स एंड क्यूज। स्टैक एंड क्यूज गाइस थोड़े इजी पढ़ते हैं एज कंपेयर टू लिंक लिस्ट,
क्योंकि फ्रेंड्स अगर हमें लिंक लिस्ट आ जाएगा तो स्टैक क्यूज बहुत ही इजी होने वाले हैं एंड स्टैक एंड क्यूज के ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे अच्छे खासे, जिससे हमारी क्या होगी, एक अच्छी पकड़ बनेगी स्टैक्स एंड क्यूज के ऊपर भी। अब बात करेंगे रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग। देखिए गाइस, रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग जो आपका पूरा ये डीएसए है, इसका पूरा सबसे मेन फाउंडेशन है क्या, रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग। तो इसको बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाला है, तो अप्रोक्स इसके अंदर आपके 15 दिन लगने वाले हैं। सिर्फ रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग को सॉल्व करने तक हम क्या करेंगे, 15 दिन तक इस चीज को समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे एंड इसको खत्म करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा ट्रीज। ट्रीज भी गाइस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर आपके अलग अलग ट्री आते हैं, बाइनरी ट्री, एवीएल ट्री, इन सभी ट्रीज को बिल्कुल डिटेल के अंदर कवर करने वाला है। हीप्स एंड प्रायोरिटी क्यूज। देखिए हीप्स एंड प्रायोरिटी क्यूज क्या करते हैं, जो आपके डेटा है उसको एक मैनर्स के अंदर फॉर्म करते हैं, मतलब मैनर्स के अंदर आपका स्टोर कराते हैं। उस हीप्स एंड प्रायोरिटी क्यूज को हम किस तरीके से यूज करेंगे, साथ ही इसके अंदर एक और चीज आती है आपका वेक्टर। क्या, वेक्टर। उस वेक्टर को भी हम डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद गाइस स्टेप नंबर 10 होगा हमारा ग्राफ्स को हम बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करेंगे। एंड देन स्टेप नंबर 11 डीपी एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आना ही आना है, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज को टैकल करना चाहते हैं तो आपको डीपी करनी ही करनी पड़ेगी। वही बात करता हूं मैं क्या, एमसीक्यूज, एप्टीट्यूड एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। ये भी मेरा काम है कि मैं आपको एमसीक्यूज, एप्टीट्यूड एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन में कराऊं। ठीक है, तो इस चीज को डिटेल के अंदर समझेंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन अगर आपको मेरी कोई भी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, जो मैंने वीडियोस बना रखी है उसके अंदर सभी चीज आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ये तो फ्रेंड्स एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड फ्रेंड्स कीप कोडिंग।